वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ये जो अंतिम श्लोक हम पाठ करते हैं, ईश्वरो गुरुरात्मेति, वो कहाँ का है पता है? वो तो अंत में दक्षिणामूर्ति आता है, लेकिन स्तोत्र में नहीं है। यह श्लोक मानसोल्लास का है। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र पर भाष्य वार्तिककार की वार्तिक है सुरेश्वराचार्य, उसका है यह श्लोक। भाष्य में हम देख रहे थे प्रथम श्लोक का भाष्य, एवं सतत युक्ता नैरंतर्येण भगवत कर्मादौ यथोक्ते अर्थे समाहिताः सन्तः प्रवृत्ता इत्यर्थः। सतत युक्ता का अर्थ दिया नैरंतर्येण। नैरंतर्येण मतलब संभव कैसे होगा, ये हमको बुद्धि में लाना है। किसकी चर्चा चल रही है अभी? कौन है ये भक्त? मतलब जो विश्वरूप, दो ही विकल्प किए हैं, एक विश्वरूप उपासक और एक निर्गुण ब्रह्म के जो ज्ञान के लिए प्रयास करते हैं, ये दो हो गए। तो यहाँ अभी विश्वरूप के जो उपासक हैं उनके बारे में बता रहे हैं। एवं सतत युक्ता नैरंतर्येण भगवत कर्मादौ, निरंतर भगवत कर्म करते रहना। और भगवत कर्म का भी अर्थ क्या होगा? भगवत विषय के कर्म। हाँ, क्या कहा? भगवत प्रयोजन। तो बुद्धि में कैसे इसको समझेंगे कि निरंतर भगवत कर्म करना है, ठीक है, तब वो विश्वरूप उपासक बनेंगे। निरंतर भगवत कर्म कैसे होगा? ईश्वर से भिन्न कोई नहीं, कि कोई कर्म नहीं। क्या कहा? हाँ, ईश्वर, सारे कर्म ईश्वर के लिए ही हो रहे हैं। तो जो जो कर्म, जैसे हम कहते यद् यद् कर्म करोमि तत्तद् अखिलम शंभोतवाराधनम, ये बुद्धि बन जाए। केवल जो वहाँ दिए हैं वही नहीं, सभी कर्मों में, तब ये हो जाएगा। सतत युक्ता नैरंतर्येण भगवत कर्मादौ यथोक्ते अर्थे समाहिता। इस भगवत विश्वरूप में, उस अर्थ में समाहिता सन्तः प्रवृत्ता। और जो, क्योंकि 24 घंटे ये बुद्धि बनी रहे, ये सरल नहीं है। मतलब संभव भी है कि नहीं, ये प्रश्न होगा। क्योंकि जो व्यवहार हम कर रहे हैं वहाँ आपको मन लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? नहीं तो वो व्यवहार ही नहीं होगा। अब जैसे हम अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ बिल्कुल एकाग्र होकर नहीं कर सकते तो अध्ययन ही नहीं होगा। तो एक समझ हो जाए कि जो मैं कर रहा हूँ, प्रातः काल से रात्रि तक, जब सुषुप्ति अवस्था आने तक
सब ईश्वर के लिए है। एक बुद्धि बनाकर फिर जीवन चलता रहे, इस प्रकार से प्रवृत्ता इत्यर्थः। टीका में ये भक्ता इति अनुद्य व्याचष्टे, क्योंकि श्लोक में दिया है ये भक्ता, तो ये भक्ता कौन, किसकी बात कर रहे हैं आगे देखिए भाष्य में। ये भक्ता अनन्य शरणा संतस त्वां यथा दर्शितं विश्वरूपं पर्युपासते ध्यायन्ति। ये भक्ता अनन्य शरणा, न अन्य शरणम इति अनन्य शरण, ठीक है, जिसका कोई अन्य शरण ही नहीं रहे। अन्य मतलब कहाँ शरण हो सकता है? संसार, एक शब्द में सब ही दे दिया, मतलब कोई भी अनात्मा, जो भी अनात्मा। इसका अर्थ है पुत्र मित्र कलत्र, ये जो बताते हैं, धन आदि, पशु, पद प्रतिष्ठा, किसी की धन में आस्था रहती है, धन हमारा आश्रय हो जाए। किसी की पद में होती है, पद मिलने से हो जाएगा सब, तो पद है, प्रतिष्ठा है। इन सब की शरण में रहने का प्रयोजन क्या होता है कि हम अपने आप में कहीं न कहीं अपने आप को असुरक्षित मानते हैं, असुरक्षित। तो सुरक्षा वहाँ से आएगी, जैसे धन से। तो किसी को क्या लगता है जीवन में कि बिना धन के मैं असुरक्षित हूँ, लेकिन धन आ गया तो आप सब ठीक हैं। किसी को अनेक बांधव चाहिए, आसपास लोग हो, अब मैं सुरक्षित हूँ। और कोई है नहीं तो असुरक्षा का भाव होता है उनको। किसी को लगता है कि कुछ अन्य संपत्ति हो, जैसे कोई बड़ा मकान, हाँ देखो अब हम सुरक्षित हो गए। तो सुरक्षा की इच्छा कहीं न कहीं अन्य में हो, ईश्वर को छोड़कर, ये है अन्य शरणा। और अनन्य शरण हो जाएंगे जो अन्य कहीं सुरक्षा नहीं चाहते। ये क्या हमको सुरक्षा देंगे, ये स्वयं ही असुरक्षित हैं, ये क्या हमको सुरक्षा देंगे। जैसे धन समझो, दृष्टांत जितना हम विचार करेंगे ना, बुद्धि स्पष्ट होती जाएगी। अगर हम कहते हैं धन सुरक्षा देगा, सबसे पहले धन क्या कहेगा, मुझे सुरक्षित करो, ठीक है ना। धन के लिए कहीं रखना पड़ेगा उसको, फिर वो सुरक्षा देगा। समझो मकान है जहाँ हम रहें, तो मकान को सुरक्षित करना पड़ेगा पहले, या ये अलार्म लगा, वो करो, फिर वो सुरक्षा देगा आपको। जिनको हम मानते हैं कि यहाँ से सुरक्षा है, बांधव का भी यही है, वो आपसे सुरक्षा चाहते हैं। आप सोचते हो ये सुरक्षा देंगे, वो क्या सोचते हैं, हम इनसे सुरक्षा लेंगे। ये सब पूरा अनात्मा ऐसा ही है। लेकिन ये समझने को समय लगता है। शरीर क्या सुरक्षा देगा, बाह्य वस्तु को छोड़ दो, शरीर ही असुरक्षित है। शरीर कहेगा मुझे आप हमेशा मेरी सुरक्षा करते रहो, बस फिर मैं आपकी सुरक्षा करूँगा। तो अनन्य मतलब एक समझ हो जाए कि ये सब जो भोजन करना पड़े, ये वस्त्र पहनने पड़े, वो ठीक है, लेकिन सुरक्षा वहाँ से नहीं आएगी। सुरक्षा तो एक ही जहाँ होगी वहीं से आएगी, जहाँ नहीं है वहाँ से कैसे आएगी। सुख कहाँ से आएगा, जो सुख का स्रोत है वहीं से आएगा। सुख का स्रोत क्या है, आत्मा ही है। आत्मा छोड़कर अनात्मा में सुख है नहीं। अगर हम अनात्मा से सुख चाहते हैं, ये हमारी भ्रांति है। जो जहाँ नहीं है
वहाँ से चाहना। अतस मीन्स यही है हमारी समस्या। रजत जहाँ नहीं है वहाँ हम रजत चाहते हैं, बहुत दुखी होगे और क्या। ये भक्ता अनन्य शरणा संतस त्वां यथादर्शितम विश्वरूपम पर्युपासते। विश्वरूप की उपासना का अर्थ है ध्यायन्ति। ये एक हो गए। अभी टीका में आगे मंद मध्यमाधिकारिणः सगुण शरणान उक्त्वा निर्गुण निष्ठान उत्तमाधिकारिणो निर्दिशति। मंद मध्यम अधिकारिणः सगुण शरणान, द्वितीय बहुवचन। मंद मध्यम अधिकारी जो कि सगुण की शरण में है। सगुण, केवल सगुण ईश्वर की ही शरण में रहना बहुत वैराग्य चाहिए। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मतलब मंद मध्यम अधिकारी बनते बनते ही लंबी यात्रा हो जाती है। उनका वर्णन हो गया। उक्त्वा आगे निर्गुण निष्ठान, जो उत्तम अधिकारी है, निर्गुण में निष्ठ है, उनका निर्देश करते हैं। अधिकारिणो निर्दिशति। ये च अन्येपि त्यक्त सर्वैषणाः संन्यस्त सर्वकर्माणो यथा विशेषितं ब्रह्म अक्षरम निरस्त सर्वोपाधित्वात् अव्यक्तम अकरण गोचरम। ये च अन्य भी, और जो अन्य भी हैं, कैसे? त्यक्त सर्वैषणाः। त्यक्त सर्वैषणाः ये मुख्य संन्यास का लिंग हो गया कि जिनकी ऐषणाओं का त्याग हो चुका है। तो ऐषणा नहीं है इसलिए आप संन्यस्त कर्म हो सकते हो। कर्म किस लिए होते हैं? ऐषणा के लिए। सीधे संबंध हो गया। निमित्त है ऐषणा, नैमित्तिक हो गए कर्म। निमित्ता पाए नैमित्तिका भाव। तो ऐषणा का त्याग होने से कर्म छोड़ सकते हो आप। तो इसलिए संन्यस्त सर्वकर्माणः। समास विग्रह कैसे होगा? बहुवचन। संन्यस्तानि सर्वकर्माणि यैहि ते संन्यस्त सर्वकर्माणः। यथा विशेषितम ब्रह्म, वो किसका चिंतन करते हैं? ब्रह्म, जिसका यथा विशेषितम अक्षरम। पूर्व में जो कहा था भाष्यकार ने, परमात्मा ब्रह्म अक्षर, जो प्रथम पंक्ति में इस अध्याय के भाष्य में जो दिया था उसको लेकर यथा विशेषितम ब्रह्म अक्षरम निरस्त सर्वोपाधित्वात् अव्यक्तम, जो समस्त उपाधि से रहित है। निरस्ताः सर्वोपाधयः यस्मात्। ये निरस्तो सर्वोपाधि मतलब निरुपाधिक। अव्यक्तम अकरण गोचरम, जो अव्यक्त है। टीका में देखिए, यथा विशेषितम अनिर्देश्यम सर्वत्रगम अचिंत्यम कूटस्थम, वो आगे आएगा ये तृतीय श्लोक में। पूर्व में भाष्यकार ने केवल इंगित किया, आगे श्लोक में आ जाएगा तृतीय श्लोक में। इत्यादि वक्ष्यमाण विशेषण विशिष्टम इत्यर्थः। इन सारे विशेषणों से विशिष्ट जो बताया जाए, वास्तव में वो विशेषण नहीं है, क्योंकि वो अगर विशेषण होते तो परमात्मा विशिष्ट हो जाएगा। तो ये विशेषण कैसे हैं? जैसे हम महिम्न पाठ में बोलते हैं, अतद्व्यावृत्त्यायम चकितम अभिधत्ते श्रुतिरपि। ये अतद व्यावृत्ति है, सबकी व्यावृत्ति वाले हैं ये विशेषण। देखो, अनिर्देशन मतलब जिसका निर्देशन नहीं हो सकता। सर्वत्र गम, सर्वत्र गम का अर्थ
वास्तव में हम क्या करेंगे, सर्वत्र गच्छति इति सर्वत्र गम। लेकिन सर्वत्र गच्छति का अर्थ ये नहीं है कि वो एक छोटा है जो सभी जगह घूमते रहता है। देश की कल्पना ही ब्रह्म में है। देश की जब कल्पना हम करते हैं वो ब्रह्म में है, इसलिए ऐसा कोई देश नहीं जहाँ वो नहीं है, ये कहने का प्रयोजन है। इसी प्रकार अचिंत्यम, जिसका चिंतन संभव नहीं है। आगे देखेंगे ये सब कूटस्थम। अक्षरम, अक्षरम की परिभाषा करते हैं। न क्षरति अश्नुते वा इति अक्षरम। न क्षरति, ये तो क्षर धातु से हो जाएगा, क्षर संचलने से न क्षरति इति अक्षरम। और आगे दिया है अश्नुते वा, अशु व्याप्तौ धातु से, इसमें एक उणादि सूत्र है, अशे है सरह, तो अशे है सरह, इसलिए वहाँ अश सरह और फिर जो तालव्य सकार है, षकार है, उसका मूर्धन्य षकार हो जाएगा वृश्च वृश्च इससे। फिर षढ़ो हो हसी, इस सूत्र से षकार का दंत्य सकार हो जाएगा, षकार का ककार हो जाएगा, और फिर आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य षकार होकर अक्षर शब्द बन जाएगा, अक्षरम। अव्यक्तम इति एतद् व्याचष्टे, आगे दे रहे हैं अव्यक्त। अव्यक्त का अर्थ किया निरस्त सर्वोपादित्वात् अव्यक्तम। अव्यक्त क्यों है? क्योंकि इसमें कोई उपाधि नहीं है, निरस्त सर्वोपादित्वात् अव्यक्तम। अकर्ण गोचरम, करणों से गोचर नहीं होता, करणों का विषय जो नहीं बनेगा। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, अथवा जैसे केनोपनिषद में देखा, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो इत्यादि। अब व्यतिरेक करके कर्ण अगोचर को बताते हैं। कर्णागोचरत्वम व्यतिरेक द्वारा स्फोरयति, जो कर्ण का विषय नहीं हो वो कैसा होगा उसको बताते हैं। यदि लोके कर्ण गोचरम तद व्यक्तम उच्यते, लोक में जो कर्ण गोचर होगा उसको कहा जाएगा व्यक्तम। ठीक है, कैसे बनेगा वो शब्द वो भी बता देते हैं। अंजेर धातो हो तत्कर्मकत्वात्, अंजु धातु व्यक्ति मृषण कांति गतिषु, इनमें तो वी उपसर्ग पूर्वक व्यक्त शब्द अगर बनाना है वी अक्त, हाँ निष्ठा प्रत्यय करके, और अगर व्यक्ति करना है जैसे अभिव्यक्ति शब्द बनाते हैं तो स्त्रियांकिन करके अभिव्यक्ति, अभिव्यक्त यहाँ व्यक्त केवल। इदं तु अक्षरम, जो कर्ण गोचर होगा वो व्यक्त होगा। ये कैसा है? कर्ण अगोचर है। इदं तु अक्षरम तद विपरीतम, तद विपरीतम का अर्थ है अव्यक्तम अथवा अकर्ण अगोचरम, कर्णागोचरम। शिष्टैश्च उच्यमानैर्विशेषणैर्विशिष्टम, शिष्टों के द्वारा उच्यमाने ही विशेषणै ही विशिष्टम। जैसे यहाँ जो दिया है अनिर्देश्यम सर्वत्रगम अचिंत्यम इत्यादि, और अन्य भी जो जो उपनिषदों में जितने लक्षण दिए जाते हैं ब्रह्म के, जैसे मुंडक में हमने देखा था यत्तददृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम अपाणिपादम इत्यादि इत्यादि, अथवा मांडुक्य में
नान्त प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भय, ये जितने लक्षण बताए जाएं वो सब ब्रह्म को ही इंगित कर रहे हैं और सब निषेध रूपेण उसका व्याख्यान कर रहे हैं। जो अंतःप्रज्ञ न हो, जो बहिष्प्रज्ञ न है, नहीं, ऐसा करके। टीका में पूर्वार्धगत क्रियापदस्यानुषंगम सूचयति, पूर्वार्धगत क्रियापद उसका अनुषंग बताते हैं। क्रियापद कौन सा है वहाँ? पूर्वार्ध में पर्युपासते, श्लोक में जो दिया है पर्युपासते, उसी का अनुषंग उत्तरार्ध में एक भी करना है। तद ये चापि पर्युपासते, तत्का अर्थ है वह निर्गुण ब्रह्म, उसकी भी जो उपासना करते हैं, मतलब चिंतन करते हैं, उपासते, तेषाम उभयेषाम मध्ये के योगवित्तमाः, इन दो के बीच में कौन योगवित्तम है। देखो अभी इसकी टीका में व्युत्पत्ति देते हैं। सर्वे तावत एते योगम समाधिम विन्दन्ति इति योगविदः, यहाँ विन्दन्ति दिया है। योगम का अर्थ है समाधिम, योगम समाधिम विन्दन्ति इति योगविदः, ये सभी योगविद तो है, लेकिन हमको उत्तम कौन है ये जानना है। के योगवित्तमाः, सर्वे तावत एते योगम समाधिम विन्दन्ति, मतलब कोई सगुण में समाधि का अभ्यास, समाधि का अर्थ है तादात्म्य में बना है उनका, और किसी का निर्गुण से तादात्म्य होता है। दोनों तादात्म्य में तो है, बिल्कुल रत है, लेकिन उसमें उत्तम कौन है। के पुनरतिशयेन येषां मध्ये योगविदो योगिना इति पृच्छति, इन योगियों में योगविदः, अतिशयेन योगविद कौन है? अतिशयेन येषां मध्ये योगविद के, अतिशय मतलब इनमें श्रेष्ठ कौन है। इति पृच्छति, केतिशयेन योगविद इत्यर्थः, अतिशयेन योगविद कौन है इसमें। यहाँ दो तीन कुछ अन्य विचार थोड़ा कर सकते हैं। एक तो ये जो प्रश्न है, एक विश्वरूप का और एक निर्गुण ब्रह्म का, तो उपनिषद में अगर हम केवल उपनिषद को ध्यान में रखें, उपनिषदों में दो प्रकार के विषय चलते हैं। एक होता है हिरण्यगर्भ की उपासना, जैसे बृहदारण्यक इत्यादि में प्राणोपासना जिसको कहा जाता है, और एक है निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन। तो दो मुख्य विषय हो जाएंगे। तो वेद को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न की संगति भी लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ दो ही बात करते हैं, या तो आप उपासक बनो उपनिषद में, या तो उपासक बनो हिरण्यगर्भ के, अथवा निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान। जैसे नचिकेता का जो द्वितीय प्रश्न था वो उपासना के लिए था, और जो तृतीय प्रश्न था वो ब्रह्म ज्ञान के लिए। तो ऐसे विचार करने से लगता है कि ये सीधे वेद से भी, इसको उपनिषद से जोड़ सकते हैं इस प्रश्न को। अगर ये प्रश्न हो कि प्रभु आपने तो तृतीय अध्याय में कहा था लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, एक कर्म कहा, एक ज्ञान कहा, ज्ञान योग्येन सांख्यानां, कर्म योग्येन योगिनां, तो ये भक्ति कहाँ से आ गई? इस साधन का तो पहले कहीं उल्लेख किया नहीं आपने, तो कैसे समझेंगे इसको? मतलब इस अध्याय को ध्यान में रखते हुए उत्तर ढूंढना है हमको। प्रश्न तो हो सकता है कि आपने दो निष्ठाएं बताई, कर्म और ज्ञान, यहाँ भक्ति का प्रकरण कैसे आप कह रहे हो? तो जो निर्गुण निष्ठ है वो तो ज्ञान में बैठ जाएंगे, ठीक है, और जो भक्ति अन्य भक्ति है उसको सीधे या तो आप कर्म कह दो, कर्म ही उसमें लग जाएगा ये। अथवा सप्तम अध्याय में भगवान ने कहा था 4 प्रकार के भक्त हैं, ठीक है,
क्या क्या थे? आर्तो, मतलब क्रम से जाइए, नहीं अर्थात नहीं, जिज्ञासु। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ठीक है, ये श्लोक ऐसे। तो इसमें जो पहले तीन हैं उनको कर्म क्षेत्र में ले लीजिए। मतलब ये जो भक्ति है, आर्त भक्ति, जिज्ञासु भक्ति, अर्थार्थी भक्ति, और जो ज्ञानी भक्ति होगी वो ज्ञान हो जाएगा। तो विभाग दो ही रहेंगे, कर्म ज्ञान। भक्ति में जैसे अपरा भक्ति, पराभक्ति, ऐसे विभाग कर देंगे। क्योंकि अष्टादश अध्याय में फिर से भक्ति का भगवान उल्लेख करेंगे, भक्त्या माम अभिजानाति। तो वहाँ भक्ति से पराभक्ति, ज्ञान ही लेना। ऐसे बुद्धि में विभाग रखने से लाभ होगा। ये जो अष्टटीका है, इसमें एक आचार्य है, ये भाष्योत्कर्ष दीपिका जो है, ये केवल जिनको अधिक इसी विषय का अध्ययन करना हो कि कहाँ कहाँ ये सगुण का वर्णन आया है, कहाँ कहाँ निर्गुण का वर्णन आया, उन्होंने इतने सारे उद्धरण दिए हैं, सब लगभग 40, कि कहाँ कहाँ पूर्व अध्यायों में ये वर्णन आया है। इनमें दो चार आपको बता देता हूँ। जैसे द्वितीयादि अध्यायेषु, वहाँ द्वितीय अध्याय में त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भावार्जुन। तो वेद में जिसका भी वर्णन है वो त्रिगुण वाला ही है, और तुमको निस्त्रैगुण्य मतलब गुणातीत में निष्ठा करनी है। फिर एक सप्तम अध्याय में बहुत श्लोक है, इसमें अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम। देखो अव्यक्त शब्द ही आ गया था सप्तम अध्याय में। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्ध है। जो मुझे व्यक्त मानते हैं वो अबुद्ध है, अज्ञानी है सब, मैं अव्यक्त ही हूँ। तो वहाँ स्पष्ट हो गया कि योगवित्तमाह, ये जगत विश्वरूप जो है ये व्यक्ति है, व्यक्त है, अथवा जो चतुर्भुज रूप है वो भी व्यक्त है, लेकिन मेरा स्वरूप क्या है? अव्यक्तम। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया, ये अबुद्धि वाले हैं। और अष्टम अध्याय ये भी था, परस्तस्मात्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इस प्रकार से उद्धरण बहुत दिए हैं, जिनको अध्ययन करना हो अधिक, ये एक इसको ग्रहण कर लीजिए आप। ठीक है, श्लोक का पाठ कीजिए। अर्जुन उवाच किम अनयोर्योगयोर्मध्ये सुशक्यो योगो वा पृच्छ्यते किम वा साक्षान् मोक्ष हेतु रीति विकल्प्य क्रमेणोत्तरम भगवान उक्तवान इत्याह। आनंद गिरि जी की इतनी सटीक ये इनका वाक्य है, बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं उत्तर कैसा होगा। देखो क्या कहा, अनयोः योगयोः मध्ये, ये जो दो योग हो गए, दो योग मतलब एक सगुण का उपासना और एक सगुण की समाधि। योग अगर समाधि किया तो सगुण की समाधि और एक निर्गुण। इसमें प्रश्न क्या है, आपने पूछा कि योगवित्तमाः सुशक्यो योगो वा पृच्छ्यते किं वा साक्षान् मोक्ष हेतु। इसमें उत्तम क्या है, तो उत्तम किस दृष्टि से पूछा गया है? जो शक्य है सरलता से किया जाए, इस दृष्टि से प्रश्न है, कि जो साक्षात मोक्ष का हेतु है, इस दृष्टि से प्रश्न है। सुशक्यो योगो वा पृच्छ्यते किं वा साक्षात् मोक्ष हेतु, इस प्रकार से विकल्प करके विकल्प्य क्रमेण उत्तरम भगवान उक्तवान, भगवान क्रम से उत्तर देते हैं।
श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। ये मय्यावेश्य मनः परया श्रद्धया उपेताः नित्ययुक्ताः माम् उपासते ते मे युक्ततमा मताः। ये जो भक्त मयि मनो आवेश्य मुझ में मन को स्थित करके परया श्रद्धया और बहुत श्रद्धा से परया श्रद्धया उपेता उससे युक्त होकर नित्य युक्ता और नित्य इसी में लगे रहें नित्य युक्ता माम उपासते जो मेरी उपासना करते हैं ते में युक्ततमा मता ये इनको मैं युक्ततम मानता हूँ। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि विश्वरूप वाले श्रेष्ठ हैं कि निर्गुण ब्रह्म वाले श्रेष्ठ हैं। सीधे प्रश्न यही किया था अर्जुन ने। अब भगवान ने उत्तर क्या दिया है? जो मुझ में मन लगाकर पर श्रद्धा से नित्य युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं वो युक्ततम है। मतलब ये वास्तव में विश्वरूप की जो उपासना करते हैं उन उपासकों को भगवान कहते हैं ते युक्ततमा मता, वो युक्ततम है। लेकिन अन्य ये सब विशेषण चाहिए, नित्य युक्ता परया श्रद्धया मय्या मनो आवेश्य, ये सब आवश्यक है। ठीक है, ये उत्तर दे दिया। टीका में देखिए अभी, यदि द्वितीयस् तथा विध योगस्य वक्ष्यमाणत्वात् न प्रष्टव्यता इत्याह। यदि द्वितीय का अर्थ क्या है? यहाँ दो विकल्प किए थे। प्रथम विकल्प क्या था? हाँ, सुशक्यो योग, ये प्रथम विकल्प। और द्वितीय विकल्प साक्षात् मोक्ष हेतु। तो द्वितीय विकल्प के बारे में कहते हैं यदि द्वितीय, अगर इसको ध्यान में रखते हुए अर्जुन आपका प्रश्न है तो तथाविध योगस्य वक्ष्यमाणत्वात्, वो तो बाद में बताएंगे, इसलिए न प्रष्टव्यता, उसकी प्रष्टव्यता नहीं बनेगी। मतलब वो प्रश्न नहीं है, मतलब अभी उसका उत्तर नहीं देंगे, उसका उत्तर बाद में देंगे। वो भाष्य में स्पष्ट करते हैं, ये त्वक्षरोपासकाः सम्यग्दर्शिनो निवृत्तैषणास् ते तावत् तिष्ठन्तु। ये तो अक्षरोपासक है, जो अक्षर के उपासक हैं। अक्षर के उपासक का अर्थ क्या होगा? निर्गुण ब्रह्म वाले। जो सम्यक दर्शिन, वहाँ उपासना का अर्थ आपको क्या लेना है? ज्ञान है, निर्गुण का ज्ञान, निधिध्यासन ले सकते। कोई पूछेगा ये अर्थ आपने कैसे कहाँ से ये अर्थ निकालते हैं हम? चिंतन तो है दोनों में चिंतन है। निष्कर्म सिद्धि में एक श्लोक में दिया है, जैसे ये आत्मा वा अरे द्रष्टव्य है, जो वाक्य है ना, श्रुति वाक्य, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, तो थोड़ा प्रसंगवशात बता देते हैं। विधि 3 प्रकार की होती है, अपूर्व विधि, नियम विधि, परिसंख्या। वो श्लोक क्या है? विधि अत्यम तच्चान्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्यति गीयते।
ये श्लोक सभी सुना तो है लेकिन अभी स्मरण नहीं। ठीक है, ये विषय को उठाया जाए कि छोड़ दिया जाए, क्योंकि अगर इसके संस्कार नहीं है तो फिर केवल इतना बता देते हैं कि वहाँ जो दिया है आत्मावारे द्रष्टव्य, तो कोई क्या कहेगा, आपके पास दो विकल्प हैं, आत्मा का भी दर्शन कर सकते हो, अनात्मा का भी दर्शन कर सकते हो। तो नियम विधि बना दी, आत्मावारे द्रष्टव्य, आत्मा का ही दर्शन करो, ऐसे हो सकता है अर्थ। तो उसका एक अर्थ अलग से किया है, अनात्मा न द्रष्टव्य। आत्मा द्रष्टव्य का अर्थ क्या हो गया, अनात्मा देखो ही मत, ऐसे। तो आत्मा देखने का प्रयास करो और अनात्मा देखो ही मत, दोनों प्रकार से कर। तो अनात्मा का अनात्मा न द्रष्टव्य, ये परिसंख्या विधि हो गई, क्योंकि निषेध हो गया, निषेध मुख से बता रहा है। अच्छा ठीक है, तो ये जो अक्षरोपासकाः सम्यक दर्शिनो निवृत्तैषणाः ते तावत् तिष्ठन्तु, उनको रोको अभी, मतलब अभी उनका विचार नहीं है। कौन? निवृत्तैषणाः मतलब निर्गुण ब्रह्म के जो ज्ञान योग वाले हैं। तान प्रति यद वक्तव्यम तद उपरिष्टाद वक्ष्यामः, उनके लिए जो कहा जाना कहना है वो बाद में बताएंगे, मतलब तृतीय श्लोक से। और फिर उनकी स्तुति होगी अद्वेष्टा सर्वभूतानाम करके, भगवान ही उनकी प्रशंसा करेंगे ऐसे। ये तो इतरे, लेकिन जो इनसे भिन्न है, टीका में देखिए, यदि आद्यस तत्र आह, और यदि प्रथम विकल्प है तो उनके बारे में बताते हैं। ये तो इतरे, इतरे टीका में सर्वयोगेश्वराणाम सर्वेषां योगम अधितिष्ठताम योगिनाम इत्यर्थः। ये जो अन्य है सर्वयोगेश्वराणाम सर्वेषां योगम अधितिष्ठताम, तो वो किस योग में वो स्थिर है? सर्व योग, हाँ, ये योगी कैसे हैं? सर्वयोग ईश्वराणाम सर्वेषां योगम अधितिष्ठताम, भगवान जो कि सभी योग वाले हैं, ऐसे सर्वयोगेश्वराणाम सर्वेषां योगम अधितिष्ठताम योगिनाम, ऐसे योगी तो कैसे हैं? देखिए, मयि विश्वेश भाष्य में, मयि विश्वेश्वर विश्वरूपे परमेश्वर आवेश्य समाधाय मनो ये भक्ताः संतो मां सर्वयोगेश्वराणाम अधीश्वरम सर्वज्ञम, ये ईश्वर का विशेषण हो गया। सर्वयोगेश्वराणाम अधीश्वरम उसके लिए दिया है टीका में, सर्वयोगेश्वराणाम सर्वेषां योगम अधितिष्ठताम योगिनाम। वहाँ जो ध्यान करते हैं ऐसे, ये भक्ताः, वो भक्त किसका ध्यान करते हैं? सर्वयोगेश्वराणाम अधीश्वरम सर्वज्ञम, ऐसे जो ईश्वर है उसका ध्यान करते हैं। और विमुक्त रागादि क्लेश तिमिर दृष्टिम, विमुक्त रागादि क्लेश तिमिर दृष्टिम, ये किसके लिए है? नहीं, ये ईश्वर के लिए है। तो प्रथमा में जो है, अद्वितीया में जो है, ये सब सर्वयोगेश्वराणाम अधीश्वरम सर्वज्ञम विमुक्त रागादि क्लेश तिमिर दृष्टिम उपासते आएगा। देखो टीका में, विमुक्ता त्यक्ता रागाद्याख्या क्लेश निमित्त भूता तिमिर दृष्टि तिमिर शब्दित अनादि अज्ञानकृता दृष्टि अविद्या मिथ्याधीर यस्य तम इति विष्णष्टि, तम उपासते, तम के साथ उपासते। कौन है ईश्वर? देखो उनके विशेषण,
विमुक्ता रागादि क्लेश तिमिर दृष्टि यस्य, बहुव्रीहि केवल इतना आ जाए। विमुक्ता अर्थ है त्यक्ता, आनंद गिरि जी महाराज ने अर्थ किया। विमुक्ता का अर्थ है त्यक्ता। त्यक्त क्या उन्होंने त्याग दिया है? क्लेश। क्लेश क्या है? रागादि। रागादि क्लेश निमित्त भूता। रागादि क्लेश का निमित्त क्या कहा जाता है? पंचक्लेश में निमित्त सबका क्या है? अविद्या। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष अभिनिवेश। तो क्लेश निमित्त भूता तिमिर शब्दित। तिमिर शब्द से क्या बताया जाएगा? अनादि अविद्या, अनादि अज्ञान। तिमिर शब्दित अनाद्य अज्ञान कृता दृष्टि ही अविद्या। तो त्यक्ता अविद्या, जो अविद्या से विमुक्त है, सर्वदा उनसे मुक्त है। अविद्या का अर्थ कर दिया मिथ्याधि, मिथ्या बुद्धि, मिथ्या ज्ञान जिनमें नहीं है ऐसे ईश्वर, यस्य तम नित्ययुक्ता उपासते, ऐसे अन्वय होगा। मतलब ईश्वर का भक्त बनने के लिए बहुत भगवान मानते हैं। इतना नित्ययुक्ता परया श्रद्धया उपैता, पता नहीं क्या क्या विशेषण दे दिए हैं भगवान ने। और मई मनो आवेश्य, तो मन यहाँ वहाँ तो जाते ही रहता है। कम से कम इतना हो जाए कि आश्रय वहाँ न हो। मन कहीं भी जाए वो हमारा आश्रय न बने कि ये कहाँ आश्रय हो सकता है। वहाँ से सुरक्षा की इच्छा न हो, क्योंकि अब विवेक हो गया है कि वहाँ से सुरक्षा नहीं मिलेगी। हम कहते हैं आत्मा अनात्मा विवेक। अनात्मा कैसा है? अनित्य। नित्यम वस्तु एकम ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम। तो अनित्य सुरक्षा कैसे देगा? तो बार बार बुद्धि में जब ये बैठते जाता है फिर होगा। नित्ययुक्ता, टीका में नित्ययुक्तत्वं साधयति। नित्ययुक्त क्या अर्थ क्या है? अतीत अनंतर अध्यायांतोक्त श्लोकार्थ न्यायेन सतत युक्ता। अतीत अनंतर अध्याय अंत उक्त श्लोकार्थ, मतलब जो पूर्व अध्याय थे उसमें बिल्कुल अनंतर अध्याय क्या रहा? एकादश। उसका जो अंतिम श्लोक मत कर्म कृन मत परम, उस श्लोक के द्वारा श्लोकार्थ न्यायेन, टीका में देखिए, तत्रोक्तो यो अर्थो मत कर्मकृत इत्यादि तस्मिन् निश्चयेन अयनम, उस अर्थ में निश्चय पूर्वक अयनम, अयनम का अर्थ किया आयः अथवा गमनम। इणगतौ धातु से आन उपसर्ग पूर्वक हो जाएगा। गमनम तस्य नियमेन अनुष्ठानम, जो नियमित रूप से इसका अनुष्ठान करते हैं, तेन, तेन इत्यर्थः, तेन सतत युक्ता, इससे सतत युक्त जो हैं, सतत युक्ता संतः उपासते। उपासते का अर्थ टीका में उपासते मयि स्मृतिम सदा कुर्वन्ति इत्यर्थ, मेरी स्मृति सदा रखते हैं। बहुत कठिन है, मतलब सदा स्मृति का अर्थ कोई अन्य वृत्ति हो ही नहीं, ऐसा तो व्यवहार संभव नहीं है। सदा स्मृति कैसे रहेगी ईश्वर की? देखो, शास्त्र अथवा भगवान भी कभी जो असंभव होगा उसका अनुष्ठान नहीं बताएंगे, वो संभव भी होना चाहिए। सदा स्मृति ऐसे दिया है, मयि स्मृतिम सदा कुर्वन्ति,
मतलब यही बार बार विज्ञान रहे कि परमात्मा से भिन्न कोई किसी की सत्ता ही नहीं है, बस ये बुद्धि बनती रहे। उक्तोपासकानाम युक्ततमत्वम व्यनक्ति, ये उपासक युक्ततम क्यों है उसको बताते हैं। नैरंतर्येण, आगे आगे पंक्ति में है, ठीक है, ये केवल इतनी पंक्ति देख लेते हैं। संतो उपासते श्रद्धया परया प्रकृष्टया उपेतास्ते मे मम मता अभिप्रेता युक्ततमा इति। जो परम श्रद्धा से उपेत है, युक्त है, उनको मैं युक्ततमा कहूँगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।